तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम ड्राइव करने वाले एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए ड्रॉप। तो पहले एक ड्रॉप बना लेते हैं, वाटर का ड्रॉप। अभी आपने अगर ड्रॉप देखा होगा तो ड्रॉप के अंदर क्या होता है, अंदर में पूरा वाटर भरा होता है, ये पूरा अंदर में वाटर भरा होता है। अब देखना, जनरली इसमें एक्सेस प्रेशर हम क्यों बोलते हैं, जिसका जो इनसाइड का प्रेशर रहेगा ना और जो आउटसाइड का प्रेशर, मान लो अगर आपका इनसाइड में 10 ATM है तो बाहर में क्या रहेगा, इससे कम होता है, मान लो 9 ATM है। तो याद रखना हमेशा अंदर ज़्यादा बाहर कम, इसके लिए क्या होता है, थोड़ा सा एक्सपैंड होता है। ये बहुत ही कम एक्सपैंड होता है बट थोड़ा सा होता है, ठीक है डन। इसीलिए यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, एक्सेस प्रेशर बोलते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे पता करना हो एक्सेस प्रेशर कितना है तो कुछ बेसिक टर्म कर लेते हैं। एक्सेस प्रेशर कितना होता है अगर यहाँ पे हमें पता करना है तो हम क्या बोलेंगे कि ये यहाँ पे दिख रहा है ना, अंदर 10 बाहर 9, तो 1 ATM का एक्सेस है। तो क्या लिख देंगे, PI माइनस P0। ये क्या है, एक्सेस प्रेशर। इसको मैं इस बार यहाँ पे P से लिखने वाला हूँ। क्या हमें बातें यहाँ तक समझ आया? अब देखो, अब यहाँ पे जो चीज़ें हमें देखना है, तो मान लो कि इनिशियली इसका रेडियस R था, फिर क्या हो गया, थोड़ा बहुत एक्सपेंशन हुआ होगा तो DR हुआ होगा, बहुत ही नेग्लिजिबल हुआ है बट हुआ तो है। अब हमें यही एक्सेस प्रेशर को कैलकुलेट करना है। तो याद रखना, कैलकुलेट करने के लिए हम दो फंडामेंटली यूज़ करेंगे। एक तो हम फोर्स से निकालेंगे, जो अपना सिंपल फंडा है फोर्स वाला, उससे निकाल लेंगे। तो अगर मैं उसको यूज़ करूँ तो मुझे पता है जो एनर्जी होता है वो किसके बराबर होता है, एनर्जी और वर्क सेम होता है। अब वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या ये बातें क्लियर है हमें? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है एनर्जी का फॉर्मूला। अब देखो, इसके अंदर में जो फोर्स लग रहा है ना, ये फोर्स कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये वाला बबल कंट्रीब्यूट कर रहा है ना। अब अगर मुझे इस बबल का फोर्स निकालना है तो मुझे पता है इसमें प्रेशर है, तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पे जो प्रेशर है वो कितना है, इफेक्टिव प्रेशर होगा। देखो यार, यहाँ पे 10 लग रहा है, यहाँ पे 9 लग रहा है, तो एनी हाउ ये कितना लगा पा रहा है, ओनली 1 ATM लगा पा रहा है ना। तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो एक्सेस प्रेशर है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे जो P मैंने लिखा है वो एक्सेस प्रेशर है, दैट इज़ 1 ATM है। तो यहाँ से मैं फोर्स निकालूँ तो कितना आ जाएगा, एक्सेस प्रेशर इंटू एरिया बराबर है। अब P, अब इस ड्रॉप का एरिया कितना होगा, स्पेयर है, स्पेयर के एरिया हमें पता है 4πr² होता है, डन। तो यहाँ से अगर मैं एनर्जी निकालूँ, कितना आ जाएगा, वर्क दैट इज़ फोर्स कितना इन टर्म्स ऑफ प्रेशर 4P इंटू 4πr², और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है बाय द वे, यहाँ पे DR का हुआ है। तो ये हमारा एक इक्वेशन रहेगा। अब जो दूसरा इक्वेशन है उसको हम कैसे निकालेंगे, इन टर्म्स ऑफ सरफेस एनर्जी। सो अगेन अब देखना, यहाँ पे जो एनर्जी लगा है ना वही सेम एनर्जी किसको खर्चा हुआ है, सरफेस को इत्तू से इत्तू बनाने में। आया समझ में? ज़्यादा बड़ा हो गया, ज़्यादा सरफेस एनर्जी है, पहले छोटा था तो कम था। तो यहाँ पे एनर्जी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सरफेस एनर्जी आफ्टर एक्सपेंशन। आया समझ में? एक्सपेंशन होने के बाद कितना सरफेस एनर्जी है, माइनस सरफेस एनर्जी बिफोर एक्सपेंशन। क्या हमें यहाँ तक बातें समझ आ रहा है, बिफोर एक्सपेंशन। और हमने सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ के रखा है, तो हमें याद होगा सरफेस एनर्जी को हम U से लिख रहे थे। इसे क्या होता है हमारा, वैसे S इंटू A होता है। अगर एक सरफेस है तो उसके लिए हम क्या लिख देंगे, S इंटू A। अगर आप देखो वाटर ड्रॉपलेट को, तो ये हमारा जो वाटर ड्रॉपलेट होता है ना, अब देखो इसमें कितने सरफेस कांटेक्ट में है, ये बाहर का ही सरफेस खाली कांटेक्ट में है ना, तो इसमें सरफेस कितना है, एक ही सरफेस है। तो अगर एक ही सरफेस है तो हम क्या यूज़ करेंगे, S इंटू A। अब देखना, सो एनर्जी, जो एनर्जी बनने वाला है एक्सपेंशन में वो कितना होगा, सरफेस एनर्जी दैट इज योर S। सरफेस टेंशन तो सेम रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू है। A क्या है, एरिया। A क्या है, आफ्टर एक्सपेंशन एरिया है ना, आफ्टर एक्सपेंशन आपका एरिया ये वाला, माइनस सरफेस टेंशन इंटू एरिया क्या है, बिफोर एक्सपेंशन। ये हमें समझ आता है यहाँ तक कि बिफोर एक्सपेंशन। चलो अभी अगर मैं S कॉमन ले लूँ तो मेरे पास यहाँ क्या बचेगा, एरिया आफ्टर एक्सपेंशन, यहाँ एरिया बिफोर एक्सपेंशन। आफ्टर एक्सपेंशन एरिया कितना हो गया था, देखो यार सही, सरफेस स्पेयर ही तो था ना, तो 4π। रेडियस कितना हो गया था आफ्टर एक्सपेंशन, R प्लस DR का होल स्क्वायर, डन है। माइनस S तो बाहर चली गया था, एरिया बिफोर एक्सपेंशन कितना रहा होगा आपका, ये जो पहले जो था 4πr², डन है। अब इसको मैं थोड़ा सा तोड़ने वाला हूँ। अब देखो यहाँ से 4π को भी बाहर निकाल देता हूँ, तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पे R प्लस DR का होल स्क्वायर अंदर बच जाएगा, और यहाँ बचेगा ओनली R²। अब देखो S लिखा, 4π लिखा। अब क्या है, A प्लस B होल स्क्वायर में दिख रहा है तो इसको तोड़ देते हैं, A² प्लस BA² प्लस 2AB माइनस R²। ये दो तो कट गए आपस में। अब देखना, जो एक्सपेंशन मैंने बताया था DR, ये क्या होता है, ये खुद वेरी स्मॉल था। अगर इसके स्क्वायर कर दोगे तो क्या होगा, वेरी स्मॉल, और भी बहुत ही छोटा आ जाएगा ना,
वेरी वेरी स्मॉल आ जाएगा, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, 0 के बराबर मान लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एनर्जी कितना है इन टर्म्स ऑफ सरफेस टेंशन, S इंटू 4 पाई इंटू 2R dr। यहाँ तक हमें समझ आता है। अब देखो, अब हमें फाइनली बस इन दो इक्वेशन को इक्वेट कर लेना है, तो इक्वेट करते हैं। सो निकालने के लिए फाइनली इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इनको जब इक्वेट करेंगे तो पहले क्या आया था हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन में एनर्जी क्या आया था, P 4 पाई R स्क्वायर dr। दूसरी इक्वेशन में कितना आया था एनर्जी हमारे पास, S इंटू 4 पाई 2R dr। अब देखो dr कट चुका है, यहाँ पे 4 पाई पूरा कट गया, यहाँ पे एक R था, यहाँ पे एक R है, तो फाइनली क्या बचा, P इजिकल टू, यहाँ बचा 2S और यहाँ पे था एक R भी बच गया था। चलो, तो P इजिकल टू कितना आ गया, 2S अपॉन R। तो ये क्या है हमारा, यही है हमारा एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर। और एक्सेस प्रेशर मतलब इनसाइड माइनस आउटसाइड, जो कि गेज प्रेशर होता है। डन, तो यही है इसका डेरिवेशन। अभी आपके लिए एक नोट है, एनी हाउ मैं अगला इसमें डेरिवेशन करवाऊंगा, तो आपके लिए एक नोट है। नोट क्या है, अगर आप देखोगे तो ड्रॉप का तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अगर हम बबल को देखते हैं ना, तो बबल के पास कितने सरफेस होते हैं बाय द वे, बबल के पास कितने सरफेस होते हैं, अगर आप देखोगे तो बबल के पास एक तो सरफेस बाहर में होता है, कि बाहर में बबल और एयर कांटेक्ट में होता है, एक सरफेस बाहर में रहेगा। दूसरा सरफेस कहाँ होगा, अंदर में ना, यहाँ भी तो एयर और वाटर जो बबल का फिल्म होता है वो कांटेक्ट में होता है, तो इसके पास दो सरफेस है। अभी हमने यहाँ पे जो एक्सेस प्रेशर निकाला, किसके लिए निकाला, एक ही सरफेस था, इसका अंदर में तो खाली नहीं था ना। देन एक नोट क्या हो सकता है, देन एक्सेस प्रेशर फॉर बबल कितना हो जाएगा, प्रेशर फॉर बबल हमें पता है एक के लिए कितना था, 2S अपॉन R, एक सरफेस के लिए 2S अपॉन R था, दो सरफेस के लिए कितना हो जाएगा, उसका दुगना हो जाएगा ना। मतलब एक सरफेस के लिए 2S अपॉन R है, एक और सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, फिर से 2S अपॉन R हो जाएगा, तो दो सरफेस के लिए। तो फाइनली P यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ ज़रा, 4S अपॉन R। एक इसका होता है बबल में जो एक्सेस प्रेशर होता है वो इतना होता है। एनी हाउ अगले डेरिवेशन में हम इसे करने वाले। तो यही थे आज का वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर करना, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।